नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, स्पेशली गोल्ड या कौन सी करेंसी पेयर में ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आज का वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बिगनर क्या करते हैं, उनके पास सही स्ट्रैटेजी होता है लेकिन वो फिर भी लॉस करते हैं क्योंकि वो गलत टाइम पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो आज और इसी वजह से उनका बहुत लॉस भी, स्टॉप लॉस भी हिट होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो ट्रेड प्लान के साथ प्रॉपर टाइम पे भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो ट्रेडिंग को प्लान भी करते हैं प्लस प्रॉपर टाइम पे भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम को देखते हुए ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इसी ट्रेडिंग सेशन के बारे में है। ठीक है, ट्रेडिंग सेशन समझते हैं हम। ट्रेडिंग सेशन 4 टाइप का होता है। एक हमारा सिडनी सेशन, ठीक है, सेकंड में हमारा टोक्यो सेशन, थर्ड में हमारा लंदन सेशन, फोर्थ में हमारा न्यूयॉर्क सेशन। और आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा किसी टाइम फ्रेम पे आप किसी सेशन पे आप ट्रेड करोगे गोल्ड में, आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट मूवमेंट पाओगे। ठीक है, इस वीडियो पे उसके लिए बने रहना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि नहीं, फॉरेक्स मार्केट कैसे 24 आवर्स कैसे खुला रहता है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, फॉरेक्स मार्केट 24/7 कैसे काम करता है, 24 आवर्स कैसे चलता है मार्केट। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट इस रीजन बहुत ही सिंपल है क्यों 24 घंटा चलता है। वो कुछ बैंक को लेके चलता है, इंस्टीट्यूशन को लेके चलता है। तो जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट बंद होता है, क्लोज होता है, तो जापानीज बैंक खुलता है। जब जापानीज बैंक बंद होता है तब लंदन बैंक खुलता है। जब लंदन बैंक बंद होता है तभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर खुला आ जाता है। ठीक है, इस वजह से एक सर्किल की तरह चलता है जिसमें कि 4 मेजर सेशन होता है। इस वजह से मार्केट 24 आवर्स काम करता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड में आता है कि सिडनी सेशन। ठीक है, सबसे पहले सेशन सिडनी ओपनिंग टाइम उसका होता है क्या, पहली बात है सिडनी सेशन पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद टोक्यो, उसके बाद न्यूयॉर्क, लंदन फिर बात करेंगे। ठीक है, सिडनी सेशन का ओपनिंग टाइम क्या होता है। सिडनी सेशन हमारा ओपनिंग होता है सुबह, जो होता है स्टार्टिंग में 2:30 AM, सुबह 2:30 को ओपन होता है और 11:30 को AM को वो बंद होता है, क्लोजिंग टाइम उसका। ये सेशन यूजुअली स्लो होता है थोड़ा सा। ठीक है, लिक्विडिटी कम होती है, इसमें लेवरेज ज़्यादा लगता है। ठीक है, और प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता है। अगर आप ट्रेड में गोल्ड में ट्रेड करते हैं, वो इस सेशन को इग्नोर करते हैं, वो इसी सेशन में ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के वो ट्रेड में सुबह 6 बजे 7 बजे उठता है कोई इंसान, वो फिर 7-8 बजे ओपन हो जाता है उसके, क्योंकि वो सिडनी सेशन में इतना वॉल्यूम नहीं होता है, मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। इस वजह से हम इसी सेशन को इग्नोर करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रेड को इग्नोर करते हैं। अब इस टाइम पे किसको आप ट्रेड करोगे, जैसे कि ऑड यूएसटी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसटी, यूनाइटेड डॉलर। ठीक है, अब इसी पेयर को उस टाइम पे ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, इस ट्रेड में करो, लेकिन गोल्ड में और कोई करेंसी पेयर में आप उस टाइम पे ट्रेड मत करना। ठीक है, ये हमारा गया सिडनी सेशन। ठीक है, हमारा सेकंड पे आता है टोक्यो सेशन। ठीक है, टोक्यो सेशन को यूजुअली लोग एशियन सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, 5:30 AM टू 2:30 PM तक, दोपहर 2 बजे तक, 2:30 तक वो ओपन रहता है। इस सेशन में जापानीज और यूएसटी डॉलर ट्रेड पेयर्स एक्टिव रहते हैं। पेयर का नाम क्या है, ऑड यूएसटी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसटी। ठीक है, गोल्ड भी मूव करता है लेकिन मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस टाइम पे जनरली मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी को मार्क करते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और ट्रेडिंग इस टाइम पे ट्रेडिंग प्लान भी वो बनाते हैं। ठीक है, वो 12 बजे 1 बजे उठेंगे, वो फिर थोड़ा सा इसी टाइम पे क्या चलता है हमारा टोक्यो सेशन ओवरलैप हो गया 5:30 AM तो वो 11:30 हो गया, ये फिर 5:30 to 2:30 तक है।
PM तक है। तो इस वजह से ये जो थोड़ा सा ओवरलैप इस टाइम पे क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन ये इस टाइम पे ज्यादातर ऑड यूएसटी में लोग ट्रेड करते हैं। ऑड यूएसटी इसमें ज्यादा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब नहीं ऑड यूएसटी नहीं, यूएसटी जेपीवाई, ठीक है, ऑड जेपीवाई, यूएसटी जापानीज येन इस टाइम पे जेपीवाई और यूएसटी जेपीवाई इस टाइम पे ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। याद रखिए इसका ओपनिंग टाइम होता है 5:30 AM, क्लोज टाइम होता है 2:30 PM। इसमें ज्यादातर मूव अच्छे से नहीं होता है, उस टाइम पे सिर्फ जेपीवाई यूएसटी ट्रेड करा जाता है। इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, तो अच्छे ट्रेडर क्या करते हैं, उसमें वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी को मार्क करते हैं और ट्रेडिंग को प्लान करते हैं कि हमको कैसे इस नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये हमारा गया टोक्यो सेशंस। फिर हमारा आता है थर्ड पॉइंट पे लंदन सेशंस। अब शुरू होता है असली गेम, लंदन सेशन। ओपनिंग टाइम उसका रहता है 12:30 PM, क्लोजिंग टाइम उसका होता है 9:30 PM। ये मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है, इसमें मतलब मार्केट में ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे दुनिया के बड़े बैंक्स और ह्यूज फंड्स, हेज फंड्स जो होते हैं बड़े बड़े, और इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी इस टाइम पे इंक्रीज भी होता है और स्प्रेड कम होता है और लेवरेज भी कम होता है, मतलब ज्यादा मिलता है इस टाइम पे। और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है इसी टाइम पे। मार्केट डायरेक्ट सीधा ऊपर ऊपर जाएगा, उस टाइम पे साइडवेज होगा, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर ऊपर जाएगा। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो ये लंदन सेशन आपके लिए गोल्ड, मतलब पैसा छापने का टाइम होता है, गोल्ड माइन हो सकता है आपके लिए इस टाइम, ठीक है। ये हमारा लंदन सेशन बताया। लंदन सेशन फिर से याद रखिए, लंदन सेशन हमारा क्या होता है 12:30 PM to 9:30 PM, ठीक है। ये इस टाइम पे क्या करते हैं, क्यों इस टाइम पे ज्यादा मतलब आता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा लंदन से जो सॉरी इस टाइम पे हमारा ह्यूज फंड्स, हेज फंड्स जो बड़ा बड़ा फंड होता है, और इंस्टीट्यूशंस, ये सारे क्या करते हैं, पैसा एंटर करते हैं उस टाइम पे। इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम आता है उस टाइम पे और थोड़ा सा स्प्रेड भी कम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कोई क्या करता है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है इसके लिए बेस्ट टाइम है, मतलब गोल्ड का मशीन है आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ये गया हमारा लंदन सेशंस। उसके बाद हमारा आता है न्यूयॉर्क सेशंस, ठीक है। अब आता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन का ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम क्या है। ओपनिंग टाइम हमारा है 5:30 PM और क्लोजिंग टाइम हमारा होता है 2:30 AM, ठीक है। ये सेशन में गोल्ड ट्रेडर का फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे मेजर यूएस न्यूज आता है। न्यूज के टाइम जो न्यूज में एक बार ट्रेड कर ले वो हर बार न्यूज में जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट 200-300 पॉइंट्स पिप्स मूव होता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे यूएस न्यूज रिलीज होता है। न्यूज कैसे रिलीज होता है, क्या क्या न्यूज रिलीज होता है, CPI डाटा ये वाला न्यूज आता है, NFP और FOMC ये तीनों, और इंटरेस्ट रेट डिस्कशन भी इस टाइम पे होता है, जिस वजह से ये 3-4 ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज इस टाइम पे रिलीज होता है। इस वजह से मार्केट में 5 मिनट पे भी 200-300 पिप्स मूव हो जाता है। इस वजह से ये ट्रेडर का फेवरेट सेशन होता है। मैं भी इसी टाइम पे कभी कभी करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 0.01 से भी 70, 80 या $100 बनाया हूँ, मतलब 1000 पिप्स, 800 पिप्स, 900 पिप्स ऐसे भी कैप्चर किया हूँ सिर्फ न्यूज की वजह से। लॉस भी वैसे वही तरह से होता है। ज्यादातर मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ इस वजह से। इसका रीजन है कि इसमें स्लिपेज ज्यादा लग जाता है। एक पॉइंट में आप बाय दिया हो, उसके ऊपर थोड़ा सा टारगेट दिया हो, बाय होगा ऊपर जाके, उसके ऊपर जाके उसको वो TP हिट होगा। इसके लिए मैं इसको मतलब ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन याद रखिए। न्यूयॉर्क सेशन क्या टाइम है, ओपनिंग टाइम क्या है हमारा 5:30 PM to 2:30 AM, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम है। इस सेशन में गोल्ड का फेवरेट ट्रेडर होता है ना, ठीक है। तो इस टाइम पे क्यों मूव होता है, जैसे कि मतलब CPI, NFP और FOMC का मतलब न्यूज रिलीज होता है। इस वजह से ये ट्रेडर का फेवरेट सेशन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है न्यूयॉर्क सेशंस। फिर अगर हम डिस्कशन करें बेस्ट टाइम, सबसे बेस्ट टाइम टू ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल ट्रेडर किसी टाइम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। आंसर है कि वो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप जब होता है, लंदन भी चल रहा है और न्यूयॉर्क भी चल रहा है, ओवरलैप जब हो रहा है,
वो टाइम क्या है 5:30 PM टू 9:30 PM। इस टाइम पे मैं भी ट्रेड करता हूँ। इस टाइम पे दोनों मार्केट ओपन होता है। उसके बाद न्यूज़ भी उस टाइम पे आता है और मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पे होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे होता है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी यहाँ पे होता है और सबसे मतलब बड़े ट्रेंड इसी टाइम पर ही देखने मिलते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेंड इस टाइम पे भी मिलते हैं। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है आपके लिए। ठीक है, याद रखिए क्या क्या कब कब टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट मूव करता है। वो होता है लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। जब ओवरलैप करते हैं वो टाइम आप सिर्फ इतना याद रखिए, इंडियन टाइम आपका वो बता रहा हूँ। ये चीज मतलब ये चीज आप ध्यान से याद रखिए। वो टाइम होता है हमारा 5:30 PM टू 9:30 PM, मतलब शाम की 5:30 से शाम की रात की 9:30 तक ये टाइम होता है। ये 4-5-6 घंटे ये आपके पास होता है। अच्छा, ये इस टाइम पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा खासा मूव इस टाइम पे भी आ जाता है। ठीक है, इस टाइम पे क्यों मूव होता है? क्योंकि मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पे होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे होता है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी यहाँ पे होता है। इस वजह से इस टाइम फ्रेम को सबसे गोल्ड ट्रेडर इस टाइम को सबसे अच्छा मानते हैं और सबसे इसी टाइम पे मैक्सिमम यूट्यूबर आप जितने देखते हो, जितने प्रोफेशनल आप ट्रेडर देखते हो, इस टाइम पे वो लाइव भी आते हैं, इस टाइम पे वो ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि नहीं कौन सी पेयर कौन सी सेशन में हम ट्रेड करें। ठीक है, बेस्ट टाइम हमारा मैं तो बता दिया 5:30 PM से 9:30 PM तक। ठीक है, अगर यूरो USD में आप ट्रेड करना चाहते हो तो लंदन सेशन होता है। GBP USD में आप ट्रेड करना चाहते हो तो लंदन सेशन होता है। USD JPY में जैसे मैं पहले बताया जापानीज येन में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप टोक्यो सेशन में ट्रेड करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट ओपन होना और ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी होना दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मार्केट ओपन हो गया अभी अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया 5:30 PM टू 9:30 PM अभी ट्रेड मिलना शुरू होगा, मैं कहीं पे भी ट्रेड लूँ। ऐसे मत करना, प्रॉपर प्लानिंग से साथ करना, दोनों अलग चीज होता है। ट्रेड तभी लो जब सेशंस और आपका स्ट्रैटेजी और आपका मतलब सेटअप तीनों मैच करे। ठीक है, ये हमारा अब याद रखिए कौन सी पेयर पे कौन सी मतलब आपको सेशन पे ट्रेड करना है। यूरो USD के लिए लंदन सेशन, GBP USD के लिए GBP USD के लिए लंदन सेशन, यूरो USD के लिए लंदन सेशन, GBP USD के लिए लंदन सेशन और USD JPY भी आपका टोक्यो सेशंस। ठीक है, याद रखिए। आप की पॉइंट आप इतना सिर्फ याद रखिए, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए सारे मतलब चीज बता रहा हूँ। आप ट्रेड करना है फॉरेक्स पे, ठीक है, तो आप 5:30 से लेकर 9:30 तक ट्रेड करें शाम को। ठीक है, ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, ये हमारा गया कि नहीं हम कौन सा सेशन पे कौन सा पेयर ट्रेड करें, कौन सा करेंसी पेयर हम ट्रेड करें। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे नहीं बिगनर क्या मिस्टेक्स करते हैं। बिगनर सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि नंबर 1 वो पूरे दिन लगे रहते हैं। सेकंड पे वो लो लिक्विडिटी मतलब में एंट्री ले देते हैं। थर्ड पॉइंट में हम करेंगे तो न्यूज मतलब न्यूज के टाइम बिना देखे बिना प्लान के ट्रेड ले लेते हैं, जिस वजह से उनका ज्यादा लॉस होता है, अकाउंट भी खाली होता है। ट्रेडिंग सेशन को नहीं देखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, मूवमेंट से मतलब ट्रेड को भी देखते हैं, प्रॉपर टाइम फ्रेम को भी देखते हैं। वो सिर्फ लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी का वेट करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। ठीक है, ये बिगनर का मिस्टेक मेरे को बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या बिगनर मिस्टेक करते हैं हमारा, वो नंबर 1 पे क्या करते हैं, पूरे दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये पहली बात है। वो क्या करते हैं ना, पूरे पूरे दिन वो ट्रेड करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बिना टाइम फ्रेम को देखे ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग सेशन को इग्नोर करते हैं। ये सब वो मिस्टेक्स करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखे सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन और लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। सबसे इम्पोर्टेंट लंदन और न्यूयॉर्क का बोल लेते हैं। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आप इसी टाइम फ्रेम को जरूर याद रखिए, इसी टाइम पे जरूर ट्रेड करना। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लंदन सेशन ओपन होने के प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे एंट्री फाइंड करते हैं। जब लंदन सेशन ओपन होता है जब बेस्ट टाइम फ्रेम ये रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पे। जय हिंद।